आज हम लोग 10वीं वर्ग के प्रथम चैप्टर जो पद है सूरदास के द्वारा लिखित है उसके प्रश्नों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और उसका उत्तर क्रमानुसार नीचे दिया रहेगा। आप उसे होमवर्क के रूप में कर लेंगे। पहला जो प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। चौथा, उद्धव द्वारा दिए गए जोग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। पांचवा प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। सातवां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। नौवां प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। 11वां प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों के वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखें। 12वां प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। पहले प्रश्न का उत्तर, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर तीखा व्यंग किया है। इस कथन के द्वारा ऐसा लगता है कि वे उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। वस्तुतः वे उन्हें अभागा सिद्ध करना चाहती हैं। उद्धव भले ही बड़े ज्ञानी और जोगी हों, लेकिन वह प्रेम की मार्मिक अनुभूति से वंचित हैं। जो व्यक्ति किसी का प्रेम न पा सका वह गोपियों की दृष्टि में अभागा है। भाग्यवानों को ही जीवन में प्रेम रस का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए व्यंग में वे उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। कहा भी गया है कि व्यंग हृदय में इतना चुभता जितना चुभता तीर नहीं, जले न प्रतिहिंसा की ज्वाला में ऐसा कोई वीर नहीं। दूसरा प्रश्न का उत्तर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल के उस पत्ते से की है जो पानी में तो रहता है परंतु जल का स्पर्श नहीं कर पाता। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से भी की है जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता। उद्धव समाज में रहकर भी समाज से अलग रहते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनकी प्रेम भावनाएं मन में ही दबकर रह गई। श्री कृष्ण के व्यवहार ने उनके सारे सपने चूर कर दिए। दूसरा, गोपियां कहती है, अब तक हम श्री कृष्ण द्वारा दी गई लौटने की अवधि की आशा में वियोग की व्यथा सहन कर रही थी, किंतु आपके जोग संदेश ने तो हमारी विरहाग्नि को और बढ़ा दिया है। श्री कृष्ण ने प्रजा की रक्षा का धर्म भुलाकर जोग संदेश की धारा बहाकर हमें कष्ट दिया है। आपने अपने मित्र को सही परामर्श नहीं दिया। चौथा पॉइंट, पहले के लोग तो परोपकार के लिए हर समय तैयार रहते थे। आपके जोग संदेश में तो परोपकार की कोई बात ही नहीं है। चौथा प्रश्न का उत्तर, गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में पहले से बहुत व्याकुल थी। जब उद्धव गोकुल आए तब उन्होंने अपने जोग तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का शुष्क एवं नीरस उपदेश दिया। उसे सुनकर गोपियों की विरहाग्नि और भड़क गई। उद्धव के उपदेश ने इस प्रकार विरह की अग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न का उत्तर, परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है।
अविश्वास और स्वार्थ प्रेम के शत्रु हैं। प्रेम की मर्यादा में प्रेमी और प्रेमिका दोनों को प्रेम निभाना चाहिए। यहाँ गोपियाँ तो कृष्ण पर आसक्त हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, परंतु श्री कृष्ण ने प्रेम की रीत नहीं निभाई। श्री कृष्ण ने वचन तो तोड़ा ही, नीरस जोग संदेश भेजवाकर गोपियों के विश्वास को भी भंग कर दिया। अब गोपियों के लिए भी मर्यादा में रहना संभव नहीं है। छठा प्रश्न का उत्तर। गोपियाँ श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाएं हैं। उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई कहती है कि जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां लिपटी रहती है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण को हमने अपने मन में उसी प्रकार सदा के लिए बसा लिया है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को सदैव अपने पंजों में जकड़े रहता है। वे सोते जागते दिन रात अपने मन, वचन और कर्म से कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। सातवां प्रश्न का उत्तर। गोपियों ने उद्धव से कहा कि वह अपने योग की शिक्षा उन लोगों को जाकर दे जिनके मन चलायमान है और जो प्रेम में एक निष्ठ नहीं है। भटकाव और अस्थिर मन वालों के लिए ही उनकी योग की शिक्षा हितकारी और लाभप्रद हो सकती है। आठवां प्रश्न का उत्तर। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। जब उद्धव ब्रज में योग का संदेश लेकर आए और योग साधना की बात करके गोपियों को शांत करने का प्रयास किया, तो गोपियों को उसमें जरा भी आनंद नहीं आया। उन्होंने योग साधना को नीरस, अरुचिकर तथा बेकार माना। उनके अनुसार उद्धव की योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। उद्धव के योग संदेश ने तो उनकी विरह अग्नि को शांत करने की बजाय आग में घी डालने का कार्य किया। उन्होंने अपनी वाक्पटुता से उद्धव को न केवल परास्त कर दिया, बल्कि प्रेम के समक्ष उनके योग संदेश को महत्वहीन सिद्ध कर दिया। 9वें प्रश्न का उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। अच्छा राजा अपनी प्रजा को सताता नहीं है, अपितु उसको संकट से बचाता है। कवि कुलकुमुद कलाधर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य न रखे अधिकारी। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उनका मन माखन चोर श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। प्रेम की सरलता त्याग कर उन्होंने राजनीति का छल कपट अपना लिया है। अब राजनीति विशारद श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम भी नहीं करते। उन्होंने लौट कर आने के अपने वचन को भी तोड़ा है। वे पहले से अधिक बुद्धिमान और चतुर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में गोपियां चाहती हैं कि उनका मन उनको वापस मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे। 11 प्रश्न का उत्तर। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उद्धव गोपियों के आरोपों, व्यंग्यों और कटाक्षों का प्रतिरोध करते या तर्क देते नहीं दिखाई देते हैं। उनके पास गोपियों के तर्क और शंकाओं का कोई समाधान नहीं है। उद्धव ज्ञानी हैं, जोगी हैं, लेकिन गोपियों के तर्क और मार्मिकता से पूर्ण संवाद उनको निरुत्तर कर देते हैं। गोपियों के वाक् चातुर्य के सामने ज्ञानी उद्धव हथियार डाल देते हैं। 12वें प्रश्न का उत्तर। भ्रमर गीत प्रसंग हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास की एक ऐसी अनूठी योजना है जिसने सैकड़ों वर्षों से काव्य प्रेमियों को आनंदित किया है। यह प्रसंग सूर सागर का एक भाग है जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच संवादों की योजना की गई। उद्धव के ज्ञान का उपदेश गोपियों को नीरस और शुष्क लगा। तभी एक भ्रमर वहां आ गया। उस भ्रमर को संबोधित करती हुई गोपियां उद्धव तथा उनके निर्गुण ब्रह्म पर अनेक व्यंग्योक्ति करती हैं। इन पदों में गोपियों की तीव्र विरह वेदना का चित्रण है। भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार की मनोहारी व्यंजना हुई है। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना के साथ उनके वाक्य चातुर्य, प्रगल्भता, व्यंग्य, कटाक्ष आदि मनोभावों का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ। इनकी भाषा सरस साहित्यिक ब्रजभाषा है। भ्रमर